तो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो हम आपके लिए लेकर आ गए एनवायरनमेंट न्यूज़ का तीसरा एपिसोड, जिसमें हम इस हफ्ते की जो एनवायरनमेंट की अपडेट हुई वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो भाई पहली न्यूज़ आती है एशिया से। सो एशियाटिक रिवर्स आर टर्निंग ब्लैक ड्यू टू हाई वाटर पॉल्यूशन। तो आप सभी को पता ही होगा कि एशिया में डेवलपिंग कंट्री है, जिससे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर ट्रेडिशनल वेस्ट डायरेक्टली रिवर में थ्रोन किया जाता है। तो इससे रिवर बहुत ही ब्लैक हो चुकी है। वो क्या कहते हैं, उससे बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो फिशरीज़ में भी कमी आ गई है, क्योंकि फ़िश ज़िंदा नहीं रह पा रही है। तो हमें कुछ करना होगा, एशिया के सभी नेशंस को साथ मिलके एक प्रपोज़ल बाहर पाना होगा, जिससे वो एक ईयर को सेट करे जिसके पहले वो अपने रिवर्स को साफ़ कर दे और पूरा एक लीगल लॉ बनाए, जिससे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिवर में डाला ना जा सके। तो फिर अगली न्यूज़ आती है, साइंटिस्ट क्रिएट सुपर एंजाइम दैट ईट प्लास्टिक बॉटल 6 टाइम फास्टर। तो आप सभी को पता ही होगा कि बहुत दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी, जिसमें उन लोगों ने कहा था कि साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया की खोज की है, जिससे वो प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकता है। तो अभी एक न्यू खोज हुई है, जिसमें कहा गया है कि साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि वो सुपर एंजाइम है, जो मेनली बैक्टीरिया में पाया जाता है वो एंजाइम, और वो प्लास्टिक बॉटल को 6 टाइम फास्टर डिग्रेड कर सकता है। तो ये अच्छी बात है, पर हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना होगा। मेरे हिसाब से प्लास्टिक का बैन ही कर देना चाहिए। तो फिर न्यूज़ आती है WWF से। सो WWF की रिपोर्ट के अनुसार अर्थ लॉस्ट 68% ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड 85% ऑफ वेटलैंड इन द 15 years. Deforestation, over consumption of resources are the reason, all thanks to us human. Unfortunately, we keep our comfort ahead to the environment. मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मोर देन 68%, नियरली 70% वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई है। मतलब हैबिटेट लॉस के कारण ऐसा मेनली हुआ है, और क्लाइमेट चेंज के कारण वो एनिमल एडप्ट नहीं हो पाते और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और 85% वेटलैंड, जो एनिमल्स को पानी देता है नहाने के लिए, वो शरीर को फ्रेश करने के लिए वेटलैंड का पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज हमारे लिए भी वेटलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो 85% ऑफ वेटलैंड आर टोटली रिमूव्ड और लॉस्ट इन जस्ट 15 years। तो हमें भाई कुछ ना कुछ लीगल एक्शन लेना होगा, वरना 2035 तक तो वेटलैंड होगा ही नहीं, ऐसा WWF का मानना है। तो भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर न्यूज़ आती है पफिन के बारे में। सो पफिन के नंबर इतने डिक्लाइन हो गए हैं, जिससे वो साइंटिस्ट को पफिन नेस्टिंग करे, इसलिए रोबोट का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पफिन वो सोशल एनिमल है, तो वो ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप में नेस्टिंग करते हैं। तो अगर उन लोगों को ग्रुप ही नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर बहुत ही डिक्लाइन होते जा रहे हैं, तो वो नेस्टिंग करेगी नहीं। इसीलिए उसको नेस्टिंग का बढ़ावा देने के लिए साइंटिस्ट ने अभी पफिन जैसा दिखने वाला रोबोट तैयार किया है, जिससे वो नेस्टिंग करे, जो रियल बर्ड है वो, और जिससे उनका नंबर राइज हो सके। तो आपने अभी अगली न्यूज़ देखी, वो 85% ऑफ वेटलैंड जो लॉस्ट हुए, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बर्ड्स और एनिमल्स को हमें अभी दिखने को मिल सकता है। तो अगली न्यूज़ आती है हमारे चाइना से। सो चाइना इज़ कंस्ट्रक्टिंग अ फॉरेस्ट सिटी दैट विल ईट इट्स ओन टॉक्सिक स्मोक यूजिंग 1 million प्लांट्स एंड 14,000 ट्रीज टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मैंने अभी अपने अगली गई वीडियो में ऐसा आपको पता ही था कि चाइना ने वो फॉरेस्ट बिल्डिंग का एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। तो अभी एक नया फॉरेस्ट सिटी का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, और जिसमें वो सिटी का टॉक्सिक वेस्ट एज वेल एज कार्बन इमिशन वो न्यूट्रल हो जाएगा। उसका ही जो प्लांट होगा या फिर कुछ ना कुछ वो लोग यूनिक करते ही रहते हैं, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फिर अगली न्यूज़ आती है अपने श्रीलंका से। तो आपने ये फ़ोटो देखे होंगे कि बहुत दिनों
1-2 वीक के पहले ये बहुत ही वायरल हुई थी और लोगों का ये मानना था कि ये फ़ोटो इंडिया की है। पर अभी खुलासा हुआ है कि ये फ़ोटो इंडिया की नहीं है, ये फ़ोटो श्रीलंका की है। जो एलिफेंट है वो श्रीलंका में लैक ऑफ फूड के कारण वो प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि श्रीलंका में भी डिफॉरेस्टेशन बहुत ही बढ़ गया है, जिससे क्या कहते हैं उसे, एलिफेंट का हैबिटेट लॉस हो गया है और खाने को कुछ मिलता नहीं है। तो वो अपने डंपिंग साइड में आज घुस जाते हैं खाने के लिए, वो कुछ ना कुछ खाना ढूंढते रहते हैं और कुछ खाना नहीं मिलता वो प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो भाई हमें कुछ ना कुछ तो भाई करना ही होगा, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ हम लॉ को या और स्ट्रॉन्ग करें, और लॉ जो तोड़ते हैं, लॉ का जो उल्लंघन करते हैं वो तो उसे हम कड़ी से कड़ी सजा दे। इससे ही इंडस्ट्री के ऑनर है वो मानने वाले हैं, वरना वो तो अपने इंडस्ट्री को फैलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो फिर अगली न्यूज़ आती है कॉलगेट से। सो कॉलगेट ने अभी इको फ्रेंडली टूथब्रश यूरोप में लॉन्च कर दिया है। तो ये बहुत ही उम्दा वो कदम है कॉलगेट ने, जो इको फ्रेंडली टूथब्रश लॉन्च किया है। तो होपफुली हमें ये एशिया और मेनली इंडिया में देखने को मिल सकता है, और ये 2020 के एंड तक ये इंडिया में आ सकते हैं, ऐसा कॉलगेट वालों ने कहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया खबर है, क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जो कॉलगेट की जो टूथब्रश होता है वो रिन्यूएबल नहीं होता और इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है एनवायरनमेंट का। तो अभी ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ कॉलगेट वालों ने हमें सुनाई है। फिर भाई अगली न्यूज़ आती है मीट के बारे में। सो लेबोरेटरी ग्रोन मीट टू मेक सी फूड सस्टेनेबल। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सी फूड पे बहुत दुनिया के नियरली 50% ऑफ पॉपुलेशन आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द सी फूड। सो सी फूड को रिन्यू होने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड का कंजप्शन भी बढ़ता है। तो फूड कंजप्शन बढ़ता है तो जो मरीन लाइफ में जो भी मीट मिलता है तो वो ख़त्म होते जाता है, क्योंकि फिश को रिन्यू होने का मतलब रीजनरेशन रिप्रोड्यूस होने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि लैब में अपना खुद का मीट ग्रो किया है, वो टेस्ट में और न्यूट्रिशनल वैल्यू में भी सेम सी फूड के बराबर ही है। तो अब होप ये इंडिया में भी आ जाए और जहाँ भी आए वो बहुत ही अच्छा चले, जिससे सी मरीन लाइफ को रिन्यू होने का टाइम मिल सके। तो फिर अगली न्यूज़ आती है बी पॉपुलेशन से। सो बी पॉपुलेशन ऑन द राइज इन द यूएस। सो आप लोगों को शायद ही पता होगा कि यूएस में बी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही कड़क लॉ है, और इस लॉ के अप्लाई होने के बाद बी की पॉपुलेशन में बहुत ही बड़ा राइज देखने को मिल रहा है। तो भाई ऐसा अगर हमारे इंडिया में हो सके कि कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट हो तो उसका स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए, तभी ये लॉ इम्पोर्टेंट रहता है। अगर उसका कोई पालन ही नहीं करता तो वो कुछ काम का नहीं है, वो सिर्फ बुक में और न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए अच्छा होता है। तो फिर अगली न्यूज़ आती है कैलिफोर्निया से। सो कैलिफोर्निया गवर्नमेंट वांट टू ऑल न्यू कार्स सोल्ड इन द स्टेट टू बी ज़ीरो इमिशन बाय 2035। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर के कारण उनका स्टेट का टेम्परेचर बहुत ही राइज हो गया है, एज वेल एज कार्बन का इमिशन भी बहुत ही बढ़ गया है। सो उन लोगों ने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2035 तक एक भी न्यू कार जो पेट्रोलियम के बेस पर होगी वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। ओनली इलेक्ट्रिक कार विल बी प्रोड्यूस, मतलब इलेक्ट्रिक कार ही बेच पाएंगे, कोई भी गैस या पेट्रोलियम की कार वो लोग नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर राइज होने के कारण और कार्बन की इमिशन को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने ऐसा किया है। तो फिर आती है ऑस्ट्रेलिया से। सो ऑस्ट्रेलिया टू प्लांट 25 मिलियन ट्री बाय 2025। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बर्श फायर हुई है, वाइल्ड फायर हुई है, जिससे बहुत ही thousands of acres, millions of acres forest land turn into barren land. So उसका क्या कहते हैं इक्वल करने के लिए वो लोग 20,000 हेक्टर लैंड को वो एफॉरेस्टेशन करने वाले हैं, मतलब प्लांट उगाने वाला है। सो दैट्स इक्वल टू टेकिंग मिलियंस ऑफ कार ऑफ द रोड फॉर द ईयर।
25 million new tree will be help Australia to recover from the last summer bush fire, adding 20,000 hectare of habitat of endangered and threatened species. Australia's reforestation effort will remove an establishment 4.25 million tons of carbon dioxide from the atmosphere by 2055. तो भाई उसका कार्बन को कंट्रोल करने के लिए 4.25 मिलियन कार्बन विल बी इक्विलिब्रियम बाय दिस फॉरेस्ट इन 2055. ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. फिर आती है अमेजोन से. सो अमेजोन जस्ट मेड द मच ईजियर टू बाय प्लेनेट फ्रेंडली प्रोडक्ट. तो आप लोगों को शायद ये पता होगा कि अमेजोन में एक अलग ही डिपार्टमेंट है, जैसे मोबाइल्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्लोथिंग्स का, ऐसा उन लोगों का कैटलॉग में डिपार्टमेंट होता है. ऐसा एक डिपार्टमेंट हो जिसमें प्लैनेट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट वो लोग बेचते हैं. तो ये बहुत ही अच्छी बात है. मतलब इसका कोई यूज़ तो नहीं करता, पर देखने या सुनने में अच्छा लगता है. फिर न्यूज़ आती है प्लास्टिक स्ट्रो विल रिप्लेस बाय कॉटन बड एंड बैन इन इंग्लैंड. तो इंग्लैंड ने प्लास्टिक स्ट्रो को बैन कर दिया है और उसके जगह कॉटन बड या कॉटन की स्ट्रो को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. फिर न्यूज़ आती है प्लांट्स के बारे में. तो 40% ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट स्पीसीज आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. तो हमने अभी आगे देखा कि 68% ऑफ वाइल्ड लाइफ भी एक्सटिंक्ट के कगार पे है, और यहाँ पे 40% प्लांट्स की स्पीसीज़ भी एक्सटिंक्ट के कगार पे है. तो हम लोग एनवायरनमेंट को क्या हार्म करते हैं वो हम लोगों को पता नहीं चलता. तो कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा. अगर आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो बहुत ही हेल्प होगा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के में. तो भाई हमारी लास्ट न्यूज़ आती है ग्लोबल वार्मिंग से. सो फ्लावर आर्ट चेंज कलर टू सर्वाइव ग्लोबल वार्मिंग. आप लोगों को शायद ही पता होगा कि फ्लावर में एक पिगमेंट होता है जो यूवी रेज या ओजोन को रिफ्लेक्ट करता है. तो ड्यू टू हाई ओजोन इमिशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो GHG गैसेस का इमिशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो पिगमेंट्स उन लोगों ने अपने अडेप्ट होके बढ़ा लिए है, जिससे उसका कलर में डिफरेंस आ रहा है. जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल GHG गैसेस का इमिशन ज़्यादा होगा, यूवी रेस ज़्यादा फ्लावर्स को टच होगी, तो वो यूवी रेस का रिफ्लेक्ट करने वाले पिगमेंट को बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट उनके कलर पे पड़ता है. तो ऐसे ही उसका कलर चेंज हो जाता है. तो एक साइंटिस्ट ने इसके लिए मैं एक अकेला स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कलर कैसे चेंज हो रहा है. तो आप सब मेरे साथ बने रहिएगा. सो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. तो भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक करो और शेयर करो. थैंक यू सो मच. और बने रहिएगा हमारे साथ अगली न्यूज़ के आने के इंतज़ार में. थैंक यू सो मच.